हेलो फ्रेंड्स, मैं राशिद अली एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप थंबनेल के माध्यम से जान ही चुके हैं कि आज की जो वीडियो है बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर के हैं तो लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत अहम कुछ बिंदु। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आफ्टर डिप्लोमा। जी हाँ, आफ्टर डिप्लोमा या आफ्टर पॉलिटेक्निक क्या करें। फ्रेंड्स, मैं खुद एक शिक्षक हूँ, तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये कन्फ्यूज़न आता है। बहुत सारे बच्चों को मैंने सुना है ये कहते हुए, मुझसे पूछते हैं बच्चे कि सर ये बता दीजिए कि हमको आफ्टर डिप्लोमा क्या करना है, या फिर कौन कौन सी ऐसी गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हम क्या करें। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक बने रहिएगा। हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी, क्या बीटेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, सैलरी क्या होगी, प्रमोशन क्या होगा, इन सारे मुद्दों को लेकर। तो फ्रेंड्स, आप बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये लाने वाला है आपका फ्यूचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1 है आपका गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़। गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में बढ़ने के लिए हमको नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ना होगा। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट स्लाइड पर गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़, तो पहली गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के अंतर्गत आएगा आपका सेंट्रल जेई जूनियर इंजीनियर। तो इसमें कौन कौन से आते हैं फ्रेंड्स? एसएससी जेई हो गया, पीएसयू जेई हो गया, इसरो जेई हो गया, डीआरडीओ जेई हो गया। इसके टेक्नीशियन के भी फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। तो अगर आप डिप्लोमा कर चुके हैं फ्रेंड्स, या आप डिप्लोमा में हैं या कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में हैं, तो कृपया आप अपने माइंड को मेकअप कर सकते हैं कि हम किसके लिए एलिजिबल हैं। इसी के आधार पर आप अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को तैयार कर सकते हैं या कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आप एसएससी जेई की बात करो, पीएसयू जेई की बात करो, इसरो जेई की बात करो, डीआरडीओ जेई की बात करो, तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म फिल करने के लिए। नेक्स्ट की बात करें फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका स्टेट जेई या पीसीएल। पीसीएल बोले तो पावर कारपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो इस जो हमारा स्टेट जेई है उसमें कौन कौन से आएंगे, तो हम यूपी की बात करें पहले, यूपी पीसीएल जेई हो गया फ्रेंड्स, यूपी आरवीएनएल जेई हो गया, नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स यूपी ट्रिपल एससी जेई हो गया, एंड लास्ट है आपका अदर स्टेट जेई, जैसे एमपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा एक्सेट्रा। बहुत सारे सेक्टर हैं, ऑलमोस्ट सारे स्टेट हैं जो अपने जेई का खुद एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, जैसे यूपीपीसीएल हमारी उत्तर प्रदेश में कंडक्ट कराती है। नेक्स्ट, अगर आप डिप्लोमा कर चुके हैं फ्रेंड्स, तो आप इन फॉर्म को फुल कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका पीएसयूज़। अभी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि पीएसयू कौन कौन सी थी, तो पीएसयू मैं अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं किया था, मैं यहाँ पर पीएसयू को डिस्कस करता हूँ कि पीएसयू क्या है। तो पीएसयू के अंतर्गत कौन कौन सी कंपनी आती हैं, जो आपकी महारत्ना कंपनियां, नवरत्ना कंपनियां हैं, वो सारी की सारी इसके अंतर्गत आती हैं। तो महारत्ना कंपनी देख लेते हैं हम, पीएसयू कौन कौन से हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कंपनीज, तो ये है हमारा एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गई। नेक्स्ट है आपकी वेल, नेक्स्ट है आपकी गेल, सेल, ओएनजीसी, आईओसीएल, एचएएल एंड अदर पीएसयूज़। तो ये सारी की सारी अगर आप डिप्लोमा कर चुके हैं फ्रेंड्स, तो आप पूर्ण रूप से आप एलिजिबल हैं, हर तरह से आप भर सकते हैं इसका फॉर्म। तो आप देख सकते हैं कि आप किस ब्रांच से हैं, किस सेमेस्टर में हैं, किस हिसाब से आपको माइंड मेकअप करना है, कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। अगर नेक्स्ट की ओर बढ़ें फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है आपका, तो फ्रेंड्स लास्ट है, नेक्स्ट है आपका अदर गवर्नमेंट सेक्टर। तो अदर गवर्नमेंट सेक्टर कौन कौन से हो गए? पावर ग्रिड हो गई, पीडब्ल्यूडी हो गई, एनएसएसओ हो गया, डीएमआरसी हो गई जो दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन है, नेक्स्ट है आपका एलएमआरसी जो लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन है, बीएसएनएल हो गया फ्रेंड्स। ये सारे के सारे हैं। अगर यहाँ पर जेई का फॉर्म निकलता है तो आप पूर्ण रूप से एलिजिबल हैं भरने के लिए। नेक्स्ट है आपका इंडियन रेलवेज़। तो रेलवेज़ की बात कहेंगे, रेलवे में हो गया आपका फ्रेंड्स आरआरबी जेई, लोको पायलट, आरआरबी टेक्नीशियन एंड अदर। बहुत सारे हेल्पर वगैरह की वैकेंसी आती है फ्रेंड, तो उसको भी आप फुलफ़िल कर सकते हैं। तो पहला क्या था आपका? आरआरबी जेई हो गया, लोको पायलट हो गया, टेक्नीशियन होगा। तो अगर या इसकी वैकेंसी आती है और आपने बीटेक डिप्लोमा या बीटेक या आईटीआई कर रखा है, तो आप पूर्ण रूप से इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर, या नेक्स्ट जो हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है उसकी ओर बढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हमको प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी होगी। तो चलिए देखते हैं हम प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी है फ्रेंड्स। तो प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, पहले हम देखेंगे ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ में। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में है पहली आपकी मारुति सुजुकी हो गई, अशोका लीलैंड हो गई, टोयोटा हो गई, बजाज हो गई,
महिंद्रा हो गई, टेक महिंद्रा हो गई फ्रेंड्स, मारुति सुजुकी हो गई, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या है फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्रीज़ हैं। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका जो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखते हैं हम। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में देखेंगे फ्रेंड्स कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो हमारी है यूनाइटेड टेक, अल्ट्राटेक, जेपी, अंबुजा सीमेंट, अदर सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़। तो ये सारी की सारी आपकी सिविल वाली कंपनीज़ हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आपकी जो सीमेंट कंपनियाँ हैं वो इंक्लूड की गई हैं, प्लस साथ के साथ आपका जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं, जैसे हो गया यूपी सेतु निगम हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं फ्रेंड्स जो क्या करते हैं, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम कराते हैं। तो उसमें आप फुलफिल कर सकते हैं फॉर्म को। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज़। कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज़ हो गई आपकी एयरटेल, रिलायंस, आइडिया एक्सेट्रा। ये सारी की सारी क्या हैं आपकी कम्युनिकेशन जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हैं। और ख़ास तौर से इसमें ईसी वाले बच्चे फॉर्म फिर मोस्टली बल्क में वैकेंसी आती है ईसी वाले बच्चों के लिए फ्रेंड्स, और इसमें सिविल वाले बच्चों के लिए बल्क में वैकेंसी आती है। और ऑटोमोबाइल की बात करें तो मैकेनिकल जो प्रोडक्शन और ऑटोमोबाइल है उनके लिए वहाँ पर बल्क में वैकेंसी आती है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो कंप्यूटर जो CS के बच्चे हैं फ्रेंड्स, तो CS वाले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट में फुलफिल कर सकते हैं फॉर्म, TCS में भर सकते हैं, HCL में भर सकते हैं, विप्रो में भर सकते हैं, और अदर जो कंपनीज़ हैं जो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बनाती हैं उनमें भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये कंपनी थी कंप्यूटर इंजीनियर की। नेक्स्ट की ओर बढ़ें फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पॉइंट था आपका थर्ड वाला। थर्ड पॉइंट में क्या था फ्रेंड्स कि बीटेक कैरियर ऑप्शन क्या है। तो फ्रेंड्स बीटेक कैरियर ऑप्शन के लिए आपके पास अगेन 2 ऑप्शन है, मैं तो 3 ऑप्शन कहूँगा फ्रेंड्स, एक और ऑप्शन मैं बताऊँगा। पहला ऑप्शन तो ये है फ्रेंड्स कि अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो आपका पहला ऑप्शन होगा स्टेट यूनिवर्सिटीज़, जैसे AKTU, MM गोरखपुर, HVTI कानपुर, KMNIT सुल्तानपुर एंड अदर यूनिवर्सिटीज़। ये सारी की सारी क्या हैं फ्रेंड्स, ये हैं आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़, ठीक। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। अब सेंट्रल में कौन कौन सी आएगी फ्रेंड्स, सेंट्रल में आएगी BHU, DU, AMU, JMI, JNU एंड अदर यूनिवर्सिटीज़। तो ये सारी की सारी क्या है फ्रेंड्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं फ्रेंड्स। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप लेटरल एंट्री के लिए पूर्ण रूप से एलिजिबल हैं, पात्र हैं। तो सारे स्टेट क्या करते हैं, अपना अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में लीट के नाम से एक एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जो UPTU जो AKTU है, पहले UPTU चलता था, आज AKTU हो गया, उसका नाम परिवर्तित हो गया। तो जो AKTU है फ्रेंड्स वो उसको कंडक्ट कराता है और लेटरल एंट्री में सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। इसी प्रकार फ्रेंड्स जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी अपना खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, जिसमें डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को वो लेटरल एंट्री में एडमिशन देती हैं। तो फ्रेंड्स ये 2 पॉइंट थे, मैंने आपको बताया। थर्ड पॉइंट एक और मैं बताने वाला हूँ। तो अगर थर्ड पॉइंट की बात करूँ फ्रेंड्स तो थर्ड पॉइंट है आपका लीट या फिर AMI। फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ साथ आप डिस्टेंस लर्निंग का कोर्स है, इसके माध्यम से आप बीटेक कर सकते हैं। 3 साल का होता है इसमें। तो आप एग्ज़ाम हर साल पर इसके एग्ज़ाम हर महीने 6 महीने के बाद एग्ज़ाम होते हैं इसके, तो आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं और इसके माध्यम से आपको बीटेक की डिग्री मिल जाती है फ्रेंड्स। तो आप ये 3 प्रकार से आप बीटेक भी कर सकते हैं। रहा चौथा पॉइंट, लास्ट पॉइंट था फ्रेंड्स आपका कि हमको क्या करना है। तो लास्ट पॉइंट था आपका कि सैलरी क्या होगी या प्रमोशन क्या होगा और कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो हमको इनवाइट करने वाली हैं। तो फ्रेंड्स अगर बात करें कि सैलरी क्या होने वाली है, तो सैलरी होने वाली है, अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो जो गवर्नमेंट जॉब इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर जो गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसी आती हैं तो उनका जो पे ग्रेड होता है वो 45,000 होता है, ठीक फ्रेंड्स। 45,000 से अबव ही रहता है फ्रेंड्स, क्योंकि 7 पे कमीशन लग चुका है, तो उसके आधार पर हमारा जो पे ग्रेड है वो 45,000 हो गया है। और अगर बात करें हम फ्रेंड्स प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर में आपका 10,000 है, ये मिनिमम है फ्रेंड्स। कभी कभार इससे ज़्यादा भी मिल जाता है बच्चों को, 15,000 भी मिल जाता है और 15,000 से भी ज़्यादा मिल जाता है फ्रेंड्स। तो अब डिपेंड करेगा कि कंपनी कैसी है, इंडस्ट्रीज़ कैसी है। तो ये था प्राइवेट के लिए फ्रेंड्स। एक चीज़ और बता दें कि कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चों को बहुत कम पैसे पर जॉब मिल पाती है, क्योंकि
उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है और वो बच्चे फ्रेशर होते हैं, जिस कारण कंपनी क्या करती है, बहुत कम पैसों पर उनको हायर कर लेते हैं। तो मैं फ्रेंड्स आपको एक सजेशन दूंगा कि यदि आप फर्स्ट ईयर में हैं और सेकेंड ईयर में हैं या फाइनल ईयर में हैं, तो आप पहले ही माइंड मेकअप कर लीजिए कि आपको करना क्या है। अगर आपकी स्थिति, अगर जो आपकी फैमिली बैकग्राउंड है वो ठीक नहीं है फ्रेंड्स, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी एक जॉब पहले ले लीजिए, उसके बाद आप काम करते रहिए। और साथ के साथ अगर आपको बीटेक करना है तो बीटेक भी कर लीजिए, और किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है तो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर सकते हैं। साथ के साथ कोई जेई निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, स्टेट का जेई निकाल सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर फ्रेंड्स बात करें कि आपको नौकरी नहीं मिली, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, एक और कन्फ्यूजन रहता है, बच्चे कहते हैं सर हमको कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो मैं एक चीज़ ये क्लियर कर दूं उन बच्चों के लिए कि अगर आपको कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं मिला है तो आप एक काम करिएगा, आप जो इंटर्नशिप होती है, अप्रेंटिस होती है, कुछ कंपनियां क्या करती हैं, इंटर्नशिप अप्रेंटिस को वो प्रमोट करती हैं। तो अप्रेंटिस आप कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ के, जो भी इंडस्ट्रीज़ है, और आप ऐसी इंडस्ट्रीज से करिए जहां आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले। क्योंकि अगर फ्रेंड्स आप एक साल में सीख जाते हैं अच्छे से तो आप बहुत अच्छी सैलरी उठा सकते हैं। क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं इसको बहुत एक्सपीरियंस कर चुका हूँ इस पॉइंट को। तो मेरा पर्सनल आपसे सजेशन है कि यदि आप अभी, अगर आपको नहीं मिली है जॉब, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमको हमारा प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो अगर आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो आप मूव ऑन कर सकते हैं अप्रेंटिस की तरफ, अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, स्टाइपेंड मिले या ना मिले फ्रेंड्स आप कर सकते हैं, और उसके बाद आप एक अच्छा जो सैलरी है उसको उठा सकते हैं फ्रेंड्स। तो कैसा लगा ये सेशन, इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर हेल्पफुल रहा होगा तो आप मुझको कमेंट्स कर दीजिएगा। इसका पार्ट नंबर 2 में जल्द ही लेकर आऊँगा। ये मैंने पार्ट नंबर 1 बनाया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसमें मैंने आपका प्रमोशन को नहीं काउंट किया है, और साथ के साथ मैंने कंपनियों के बारे में भी नहीं बताया। तो जो पार्ट नंबर 2 होगा फ्रेंड्स, उसमें मैं कंपनी के बारे में बताऊँगा कि कौन कौन सी कंपनी है जो इनवाइट करती है, कितना पे ग्रेड देती है, कितना पैसा है, कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी बेकार है, कहाँ पर काम करें, तो ये सारी कुछ है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।